हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जस्ट शोबिज। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हिंदी और गुजराती सिनेमा के जाने माने एक्टर कम प्रोड्यूसर जेडी मजेठिया की। जस्ट शोबिज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में जेडी ने अपने नए शो पुष्पा इम्पॉसिबल के बारे में बताया। तो आइए सुने जेडी के साथ हुई पूरी बातचीत। जी कांग्रेट्स ऑन योर न्यू शो फॉर सब टीवी। तो ये टाइटल का पुष्पा क्या मतलब हाउ द टाइटल कम अबाउट? सी द ब्यूटी इज हमने इसका नाम हमने बहुत पहले से जब पुष्पा पिक्चर रिलीज भी नहीं हुआ था ना, ओके तभी हम काम कर रहे हैं। और उसका पीछे क्या ना, ये पुष्पराज आया, हाँ हाँ वो रीजन नहीं है उसका टाइटल रखने का। ओके लोगों को मस्ती में लगता है, हाँ पर क्या था, हाँ ये एक कहानी है पुष्पा नाम की लड़की की। नाम की जो लड़की, उसकी 3 बहन है, जिसका नाम कुसुम और ऐसे नाम है। ओके माँ का नाम फूलवती है। ओके तो क्या ना, उन्होंने बाप ने 3 लड़कियों के नाम फूल से रखे थे, ओके तो इससे इसका नाम पुष्पा था। ओके और भाई भी आने वाला था, उसका नाम भी फूल से रखा था। ओके तो बाप ने क्या ना कि पुष्पा तो हमको टाइटल वहीं से आया था, तो हमने कोई बदलने की सोचा ही नहीं। ओके क्यों? क्योंकि हमको लगा कि ये टाइटल है हाँ और अच्छा टाइटल है। हाँ अभी पुष्पा आ गया, अभी इम्पॉसिबल से भी हमारा क्रैक नहीं हुआ था। ओके हम लोग पुष्पा के बारे में, पुष्पा एक्सप्रेस, ये वो पुष्पा, क्योंकि उसके किरदार में वो बात है, वो एक गिरती नहीं है। ओके शी इज ऑलवेज ऑन व्हील्स। ओके माँ कैसी होती है, इट्स अबाउट अ मदर, हाँ जो अभी तक हमने माँ क्या देखी है कि परफेक्ट माँ बहुत अच्छी होती है, हाँ सबका सब कुछ करती है, वैसी ही देखी है। ये भी Okay. वैसी है, अच्छी माँ है। ओके तो साथ में ये ना ह्यूमन माँ है, ह्यूमन। हम Okay. माओ को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं अच्छा हाँ। बनने का, करेक्ट है उनको सब कुछ करने के बोझ से लाद देते हैं। करेक्ट है तो इतना लाद देते हैं तो उनको लगता है कि मैं ये नहीं करूंगी, ओके इतना नहीं करूंगी तो मैं अच्छी माँ नहीं कहलाऊंगी। ओके मैं मेरे बच्चों को इनजस्टिस, अगर बच्चे खुद साले बड़े होते भाग जाते हैं, ओके वो माँ को पूछते नहीं है, वो माँ को बार बार बोल देते हैं कि माँ तुझे पता नहीं, ओके हाँ माँ तो चुप बैठ तेरे को समझेगा। हम्म ये माँ ऐसी है जो गड़बड़ भी करती है, ओके करती है, तो शी इज मोर और ह्यूमन उसको सुधारती है अपने तरीके से। उसके तरीके बड़े यूनिक है। ओके तो कैरेक्टर में स्पंक है, ओके इमोशनल है, हाँ उसकी जो सिचुएशन है लाइफ में, हम्म उसके ड्रामा बहुत क्रिएट होता है, ओके उसको हैंडल यूनिक है। और ये हमेशा मानती है कि इम्पॉसिबल जैसा कुछ है, इम्पॉसिबल वर्ड में भी बात क्या है, तो इम्पॉसिबल अलग करोगे आप तो आई एम पॉसिबल। करेक्ट है तो जो हमारी सबकी माँ है, जुगाड़ू है। ओके हमारी सबकी माँ को कोई भी प्रॉब्लम आएगा, हमारे लिए, बच्चों के लिए कोई भी माँ क्या रास्ते निकाल लेती है, करेक्ट है जुगाड़ कर लेती है। करेक्ट है तो वो ये माँ है। पर इसकी जबान जो है ना, हाँ वो जबान थोड़ी रफ है। ओके जो पढ़ी लिखी नहीं है, ओके एकदम होते ना भाई, एकदम हमने डायलॉग लिखी वाली माँ ही देखी है ना टेलीविजन में, करेक्ट हाँ राइट हाँ तो ये भी डायलॉग जबरदस्त मारती है। ओके पर इसकी भाषा में क्या ना, जबान में थोड़ा हार्ड करेक्ट बोल देगी है, ओके तो भाषा रफ है, ओके जबान टफ है। ओके पर स्वभाव में थोड़ी 19-20 हो सकती है, पर प्यार में माँ नहीं हो सकती है। हमारी माँ ऐसी तो होती है, ओके हमारी माँ करेक्ट घर में कोई भी साड़ी कपड़ा पहन लेती है, हाँ हाँ बोल ना माँ बराबर आऊ ना पे आए, माँ को चलता है, वो हाथ साड़ी में पोंछ लेती है, वो तो रियल है सब कुछ। हाँ अब उसके सामने तुम वी हैव ट्राइड टू क्रिएट अ वेरी रियल कैरेक्टर, रिलेटेबल कैरेक्टर, येट विथ वेरी स्पेशल क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक, जो हम सबकी माँ में कहीं ना कहीं होते हैं। और बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है माँ तो बड़ी पता नहीं चलेगा। करेक्ट माँ तो माँ डिसाइड करती है कि यार तुमको सब कुछ सिखाया मैंने, तुमको सब कुछ समझाया मैंने, हाँ अब तुम मुझे बोलते हो मने खबर ना पड़े, मुझे पता नहीं चलेगा, तो डिफरेंस हमारे में क्या है? करेक्ट है बोलते तुम पढ़ने गए, हाँ स्कूल में गए, हाँ वहां से जो सीखा वही डिफरेंस है ना मेरे और तुम्हारे में। करेक्ट है बाकी तो तुमको सब कुछ मैंने सिखाया, करेक्ट है तो मैं वो डिफरेंस कवर करती हूँ। ओके तो मेरे को भी पढ़ना है, ओके
और माँ स्कूल में पढ़ने जाती है। अब उसकी जर्नी आगे क्या है? अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी यूनिक शो, वेरी ये सभी को जिंदगी में कोई एज नहीं होती है सीखने की। करेक्ट है। किसी भी एज पर आपको कुछ भी सीखना चाहिए। आपको लगे कि मेरे में ये कमी है, मुझे ये नहीं आता है, तो आपको सीखना चाहिए। करेक्ट है। चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। हाँ, That's what we all do today. Correct. Technology has taught us so much. True. So it has entertainment, तो funk है, drama है, emotion है, challenges है। It has a backdrop which is a chawl but never seen before chawl है। ये True. chawl में भी बड़े इंटरेस्टिंग किरदार है। हाँ, ओके एंड जर्नी है उसके सबके साथ। ओके। अपने बच्चों के साथ जर्नी है। 3 बच्चे हैं, एक की लव स्टोरी है, वो बेचारा फंसा हुआ है, पैसे वाली लड़की है, वो लाइफ सेक्रीफाइस करने को तैयार है। तो माँ बोलती है कि ऐसा नहीं होता है। जनरली माँ बाप समझाते हैं ना कि पैसे वाली की बहू आएगी तो बहुत प्रॉब्लम होगा। पैसा तो कल आ जाएगा बेटा। हाँ, और ये लड़की तेरा प्यार चला जाएगा ना तो जिंदगी भर पछताएगा। करेक्ट है। यू ब्रिंग हर होम। या हाँ, आपको दिल से सोचती है। ओके। बेटे को मदद करती है, लव स्टोरी क्रैकर में खुद जाती है, उनको समझाती है, पर घर लेकर आती है, कुछ बात पे बात बिगड़ जाती है तो उसकी बात बिगड़ जाती है। तो खुद वापस खुद ने बिगाड़ी बात खुद संभालने जाती है। हाँ, तो बिगाड़ता संभालता ये उसका चलता रहता है। पानी। दूसरा बेटा है, हाँ, उसका लबाड़ है, पैसे ओके। की कमी है और लाइफस्टाइल जीनी है। ओके। वो थोड़ा एक्सप्लॉइट करता है, चोरी वोरी कर लेता है। हाँ, कॉलेज में झूठ बोल के आईपीएल पे खेल लेता है। तो माँ को बड़ा जी जलता है। वो ऐसी हरकतें करता है जो आप पहले एपिसोड में देखोगे, अब मजा आ जाएगा। ओके। तो माँ की हालत खराब है, पूरे परिवार को समझ। छोटी बेटी है, उसको लगता है कि मेरी माँ बहुत आउटडेटेड है और मेरी स्कूल में तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि टीचर को डांट देती है। ओके। टीचर ने बोलती है कि तुम्हारी बेटी के कम परसेंट आया, तो बोलती है मैं तो पूरी फीस भरती हूँ, मैं मेरा काम करती हूँ, पढ़ाई सीखने के लिए तो आपके पास भेजती हूँ। तो स्कूल में बच्चे का अगर रिजल्ट कम आया तो उसकी जिम्मेदारी तो शिक्षक की होनी चाहिए। करेक्ट है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना। करेक्ट है। क्या बोल रहे हो? आपकी जिम्मेदारी है। राइट है। इफ शी फेल्स इट इज योर फेलियर। तो मुंह पे बोलती है टीचर को। बेटी को लगता है ऐसा नहीं बोला जाता। अभी पूरा साल मेरे पे खार रखेगी। बोलते उसमें तो बेटी को लगता है मेरी माँ को नहीं ले जाना चाहिए, मेरी माँ जल्दी है। ओके। दूसरे के माँ बाप कैसे सॉर्टेड आउट है, पढ़े लिखे से बात करते हैं। तब ये तय करती है कि चल साला तुम सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगता है, मेरे भी होती है। तो डिफरेंस इज एजुकेशन। एंड एजुकेशन सभी को लेना ही चाहिए, जिसकी आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो छोटी क्यों, बड़ी भी कोई किसी की बेटी है, पढ़ो, सब सीखो। सब जिंदगी में जो तुमको आज नहीं आता है वो सीखना चाहिए, उससे भागना चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। करेक्ट है। डू इट। आई एम पॉसिबल, यू कैन डू इट। वो वाला बात है। नहीं, जब टाइटल रजिस्टर किया आपने तभी कुछ दिक्कत हुई टाइटल मिलने में या नहीं? नहीं, कुछ नहीं। बिकॉज पुष्पा इम्पॉसिबल टाइटल में जनरली कोई दिक्कत आने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड जनरली कोई यूज नहीं करता है। करेक्ट है। टीवी में एंड हमारे पास मीनिंग है। ओके। कोई सिर्फ पुष्पा खाली रखने के लिए नहीं रखा है, भाई ऑर्गेनिकली आया है। ओके। फ्लावर के नाम पे सिर्फ 3 बहनों का नाम था और बेटियां तो फूल जैसी होती है। इसीलिए तो बाप ने रखा था। पर फूल जैसी बेटियों की जर्नी कितनी डिफिकल्ट होती है वो नाम रखते वक्त नहीं पता होता है। नहीं तो सबका फूलन देवी कोई रखता ही। फूलन का नाम रखा था उसके माँ बाप ने, तो उसको तो फूलन रखा था ना। करेक्ट है। फूलों जैसी। तो उसकी जर्नी ने उसको फूलन देवी बना दिया। करेक्ट है। तो नाम जब बच्ची का बेटी का पुष्पा रखा हुआ था माँ बाप ने, क्योंकि सारी बेटी को फूल से रखा था। तो हमको कोई रजिस्टर में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने तो बहुत ऑर्गेनिकली किया था। इम्पॉसिबल का मतलब है आई एम पॉसिबल। एंड पुष्पा फिल्म के हिट होने के बाद यू थिंक द नेम विल हेल्प यू ऑर्गेनिक यूज? नहीं, उल्टा। हेल्प नहीं है, पर कभी कभी लोगों को याद करने के लिए मजा आता है। ओके। ना ऐसा
तो बाकी कुछ क्या हेल्प होगा? सीरियल तो अपने आप बोलती है, कोई टाइटल के साथ चलती है। करेक्ट है। Yeah. सब्जेक्ट ऑर्गेनिक करोगे तो हो जाएगा शो। And how did the casting process go? Oh, very challenging. We sorted out almost 110 names for Pushpa. Okay. There were 50 established names, 60 auditions, and out of that we chose this. NSD रेपर्टरी की एक्टर है। Okay. और उसकी ऑडिशन जो करी थी उसने पहले ही दिन में, हाँ. तो हम उसकी ऑडिशन को हमने बड़ा मोनोलॉग सिलेक्ट किया था, एक बड़ा मोनोलॉग लिखा था। Okay. वो मोनोलॉग कोई जो एक्टर है वही कर पाएगा। Okay. तो इसने पहले ही दिन इतने अच्छे से कर दिया था कि कभी दूसरा कोई इसके नजदीक आया ही नहीं। और उससे ना रियल लाइफ पर्सनालिटी भी उसकी ऐसी है ना, उसको स्पंक है। Okay. तो जितना हमने वर्कशॉप वगैरह किया, यू सी द परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट एपिसोड एंड मैसेज मी। और हमने भी वर्कशॉप करी है, मेहनत करी है। मैं रोज सेट पे रहता हूँ। एक पिछले 25 महीने से शूटिंग शुरू किया है। तो मैंने बहुत ही परफॉर्मेंस पे वगैरह काम किया है, सबके कैरेक्टर्स पे पर्सनल अटेंशन देता हूँ, परफॉर्मेंस करवाता हूँ, सीन्स में हाजिर रहता हूँ, स्क्रिप्टों पे रहता हूँ। तो आई पेड अ लॉट पर्सनल अटेंशन टू दिस शो, बिकॉज जनरली आतिश का लिखा हुआ होता है और मैं और आतिश उसमें रहते। कई बार हमें क्या था कि इनमें अलग ही टीम हमारी काम कर रही है, और वो भी जबरदस्त टीम है। राइट होगी, राजू जोशी लिख रहे हैं, स्नेहा देसाई लिख रही है डायलॉग्स, वेरी डिफरेंट टीम। वेरी राजू एंड ब्रिस्बेन शोज लाइक सिंस 20 years, क्यों जैसे लेके क्या क्या नहीं लिखा उसने। वेटरन राइटर अच्छा है एंड वेरी गुड टीम। लेट्स होप that this, you know, turns out to be, thank you Shirish, this turns out to be a very big show. Why? Because मेरा simple सा गणित है इसमें, ये it should turn out to be a good show because वो ना ये लोगों के लिए एक ट्रेंड सेटर है। Okay. कि सीखना वगैरह बहुत जरूरी है। हाँ. ये बड़ा जरूरी है। How do you see comic genre in India now? Comic genre में क्या growth हुई है? कॉमेडी का मुझे लगता नहीं, बहुत ग्रोथ टीवी पे हुआ है। हाँ. तो कॉन्ट्री वो सभी बहुत हुआ है फिलहाल टीवी पे। वो ना थोड़ा सा कम हो गया उल्टा। ओके. उल्टा सब टीवी भी कुछ देखो, पहले कॉमेडी आती थी। हाँ. पर कॉमेडी उतनी निखल के आती नहीं है। हाँ. तो सब टीवी है रिड्यूस द कॉमेडी सीरियस। हाँ. ऑफ लेट बहुत कम चले। बिकॉज सी मैं बोलूँ कॉमेडी शो अगर चला है पिछले सालों में, हाँ. जिसको कॉमेडी बोल सकते हो तो वो अगले की दुनिया है। करेक्ट है. बाकी कोई चलना ही नहीं है। करेक्ट है. जो बाकी सारे शो भी कॉमेडी भी नहीं है, टू बी हाँ. ऑनेस्ट। हाँ. और किसी भी चैनल पे आप देख लो तो कॉमेडी आती ही नहीं है। करेक्ट है. तो लेटली एक ही सक्सेसफुल शो चला है जो पिछले 2-3 साल में आया हुआ। हाँ. करेक्ट है. OTT के आने के बाद आप टेलीविजन में क्या मोटा मोटी बदलाव दिख रहे हैं? सी OTT का ऑडियंस, टेलीविजन का ऑडियंस आज भी बहुत अलग है। जितना डुप्लीकेशन का फैक्टर आप देख सकते हो, ओके. वो उनको जो टीवी में अच्छा लगेगा रोज का, तो देखेंगे कि OTT 10 एपिसोड में खत्म हो जाता है। ओके. और वो जो टीवी देखता है ना, ऑडियंस OTT के वो शोज नहीं देखता है जो फैमिली ना देख पाए। ऑल राइट. सो फैमिली व्यूइंग वाला जो भी कंटेंट है, हाँ, वो 10 में खत्म हो जाता है। उसको रोज का कंटेंट तो चाहिए ही। करेक्ट है. जिसको रोज 2-2.5 घंटे देखने की आदत है, हाँ, वो OTT पे कितना देखेगा? करेक्ट है. सो डुप्लीकेशन रहेगा, कंप्लीट चेंज ओवर बहुत टाइम लगेगा। और दूसरा वैल्यू फॉर मनी वाली भी तो बात है जी. OTT लोगों को महंगा लगता है, परसेप्शन महंगा ही है। करेक्ट है. हाँ, या तो बहुत अभी तो टाइम है। हाँ, ये है कि रियल जोन में ज्यादा शोज आएंगे। ओके. अब टीवी पे भी ओके. जो लोग को भी समझ में आ गया है तो लार्जर देन लाइफ ऑनेस्टली उल्लू बनाने वाला जो धंधा चलता था, करेक्ट है. थोड़ा कम हो जाएगा। थिंग वाज कि जैसे अभी पहले स्ट्रक्चर था कि द चैनल वाज माई बाप, बेचारा प्रोड्यूसर वाज बेसिकली जस्ट एग्जीक्यूटिंग,
वो भी गेम बदलेगी क्या कभी फिलहाल? See, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं रहा। हम्म, हमारा हमेशा जो शो हमने बनाया हमारे थे, ओके हमारे हैं। ओके तो हमारा आज भी वागले है, हाँ, जैसे कि चैनल बहुत हमको बॉदर नहीं करता है। ओके तो फ्रीडम इसलिए देखो क्या है, हाँ जो जिन लोगों ने प्रूव किया है ना, ओके जो रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसर्स है, पैशनेट है, हाँ हाँ जो खुद रिस्पॉन्सिबल साउंड करते दिखते हैं, उनको चैनल बॉदर नहीं करती है। ओके हमारे शोज ने हमको कभी बॉदर नहीं किया। हम जिस तरह बनाते बनाएंगे नहीं चलता है, जब तभी उस तरह की रिसर्च आती है, तभी कभी कभार कोई कोई जगह ऐसी बात होती है, पर माई मेजर एक्सपीरियंस हैव बीन गुड। सो आई एम नॉट द वन टू कमेंट ऑन दैट। हमने हमेशा हमारी तरह से काम किया है और हमको वो फ्रीडम दी है, क्योंकि वी बीन रिस्पॉन्सिबल, वी डिलीवर प्रोडक्ट्स। सो गाइस, ये था हमारा आज का सेगमेंट ऑफ इन कॉन्वर्सेशन विद जेडी मजेठिया। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको इंडियन टेलीविजन की ऐसी और भी लेटेस्ट न्यूज़, खबरें और गॉसिप्स मिलते रहें, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए।